फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। स्थानीय आरआर एकेडमी बंगला कोंच के सभागार में समाज सेवी व विधान सभा प्रत्याशी 2012 राजीव अग्रवाल नदीगांव वालों की पुण्य तिथि पर कवि सम्मेलन व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कवियों और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डॉक्टर हरिमोहन गुप्ता के शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पढ़ा कि आना जाना तो जीवन क्रम में आता है वह जाता है, अच्छा लगता है यदि प्राणों दायित्व स्वयं निपटाता। तुमने पारसमणि तो दी है, बोझ डाला असीमित, जहाँ गए सुख से तुम रहना श्रद्धा सुमन चढ़ाता। इस तरीके से कविता पढ़ी। अब मंच पर आए ओम के नाम से प्रसिद्ध ओमकारनाथ पाठक ने पढ़ा कि करिए अपनी पूर्वजों का सम्मान, उनके चरणों में श्री धाम है। कीर्ति शेष राजीव जी के कार्यों को बारंबार प्रणाम है। गले के जादूगर कहे जाने वाले गीतकार दिनेश मानव ने मंच को अपनी ओर से आकर्षित करते हुए पढ़ा कि कोई मुकब्बल अब तक नहीं काटनी क्यों, हर एक बरस की चढ़ी हुई परेशानी क्यों, उनकी इज्जत उनकी शोहरत उनका सब अपनी आँखों के हिस्से में पानी क्यों। साहित्य और कला के अद्वितीय संगम कहे जाने वाले राजीव सरस ने अपने कविता पाठ करते हुए कहा, आओ कोई बवाल करते हैं, चलो उनसे सवाल करते हैं, लाशों पे राजनीति आप भी कमाल करते हैं। खोज के कवि भास्कर सिंह माडिक ने भी पढ़ा कि संघर्ष बिना अपने जीवन में कब किसने लिखी कहानी है, जो मातृभूमि के काम न आए ऐसी व्यर्थ जवानी है। भावुक स्वभाव में नंदराम सोनी भावुक ने पढ़ा कि इच्छाएं अगर अपनी अनावश्यक बढ़ाओगे, पिटारा बोझ का लेकर जहाँ भी आप जाओगे, मन से सोचना मुश्किल न कुछ कि काम कर सकते, लक्ष्य को साध कर चलना मंजिल पा ही जाओगे। मन से सोचना मुश्किल ना कुछ भी काम कर सकते, लक्ष्य को साध कर चलना मंजिल पा ही जाओगे। नवोदित कवि रामजी अग्रवाल ने भी पढ़ा कि बनाकर ईद गिर्द दीवारें अपने में खुद को ही कैद कर लेता हूँ। अध्यक्षता कर रहे राजेश चंद्र गोस्वामी ने कहा कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, सब्जी भी उबाल कर खाता हूँ, यह और बात है कि आदमी को कच्चा निकल जाता हूँ। राजेंद्र सिंह रसिक ने कविता पाठ करते हुए कहा कि मुस्कुराते रहो, भाईचारे को यारों बढ़ाते रहो, आना जाना है जिंदगी का सफ़र, मिलते रहना की रस्म निभाते रहो। युवा शक्ति समाज सेवी संस्कृत गिरवासी मैं भारत का नागरिक हूँ, व्यंग के माध्यम से आवाम की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण किया। कवित्री ऋतु चतुर्वेदी ने पढ़ा कि दिल को नशाद कर रही हूँ, मैं खुद को संवाद कर रही हूँ, खुद से संवाद कर रही हूँ, नहीं कि याद करूं पर तुम्हें याद कर रही हूँ। कृष्ण स्वरूप अग्रवाल मुन्ना लोहेवाले ने कहा कि नारी का सम्मान करो, बेटी का कन्यादान करो, बेटे को गुणवान बनाओ, जीवन में प्रभु का ध्यान करो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नीमा अध्यक्ष डॉक्टर लोक निरंजन ने कहा कि राजीव जी का आज समय चला जाना दुखद है, लेकिन यह सुखद बात है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर पारस खुद को पारस साबित कर रहे हैं। वरिष्ठ अतिथि ओम प्रकाश उदेनिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर पिंकू फुलेला, रवि यादव, मेडिकल रामेश्वर दयाल अग्रवाल, अशोक बसोवाले, रामकुमार रमू, राजाराम अग्रवाल, रुपेश शास्त्री, मनीष भदौरिया, ब्रिज
बिहारी मुखिया अवधेश इकैया, रवि गोयल, अनिल पीसीओ, आशुतोष ठठेरे, संतोष गोस्वामी, पंकज तिवारी, शरद तिवारी, दीपेश अग्रवाल, रामजी अग्रवाल, हनी अग्रवाल, संतोष गाग एंड राहुल कश्यप आदि उपस्थित रहे। और हमारे समक्ष तो ये बड़ी समस्या भी लग रही है, क्योंकि 4 घंटे की कथा का क्रम रहता है और 5 मिनट में मां सरस्वती की वंदना करनी है श्लोकोपहार से, और हम कथावाचकों का गला आधे घंटे 1 घंटे में गर्म हो पाता है। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ महनीय जनों के अधिकारों का अतिक्रमण मैंने कर लिया हो। लग रहा है कि यह अधिकार अन्य किसी का था और मेरे आगमन के कारण ये पारसमणि जी ने मुझे सौंप दिया है। तो मंगलाचरण में आप सब लोग भी करबद्ध होकर के। मैं यहाँ पहुंचा भी हूँ। एक कार्यक्रम अगला लगा हुआ है ग्राम बेवना राजा में, श्री रामलीला महोत्सव का उद्घाटन। तो मुझे जाना तो नहीं चाहिए, मेरी नियत भी नहीं रहती है कि जिस कार्यक्रम में जाऊँ और उसको आधा पूरा बीच में छोड़ के जाऊँ, लेकिन मजबूरियाँ हैं। चूँकि ये एक परंपरा सी बन गई है कि समय जो दिया जाता है उससे लोग विलंब नहीं आते हैं, परिस्थितियाँ रहती होगी। और मैं आज आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव अग्रवाल जी, जिनको मैं काफ़ी नज़दीक से जानता था, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि आज उनके चिरंजीव पारसमणि अग्रवाल पूरे देश में छाए हुए हैं। आप मानिएगा कि सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में उन्होंने जो फिल्म फेस्टिवल का उत्सव जो मनाया, उससे संपूर्ण देश में हमारे कोच का नाम हुआ है। जालूर के नाम से लोग जानते थे, लेकिन अब ये मानते हैं कोच का नाम आ जाता है तो मानते हैं कि वही कोच है जो जनपद जालौर में पड़ता है। तो जालौर के नाम से कम, कोच के नाम से ज्यादा हम लोग जाने लगे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी उपस्थित अग्रजन बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अच्छे लोगों का हमेशा साथ दीजिएगा। और रही बात चंद लोगों की जो पैसे वाले होते हैं, मैंने प्राय देखा कि अधिकारी हो या राजनेता, उन्हीं को पसंद करते हैं उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो पैसा कैसे कमाया गया इस